यस बेटा, आप दिख रहे हैं? यस, ओके ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos raised power 4 pi by 8 plus cos raised to the power 4 3 pi by 8 plus cos raised to the power 4 5 pi by 8 plus cos raised power 4 7 pi by 8। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे हम इसे? cos raised to the power 4 pi by 8 plus cos raised to the power 4 3 pi by 8 plus cos raised to the power 4 5 pi by 8 को क्या लिख ले हम? हाँ जी, 5 pi by 8 को क्या लिख ले हम? पाई माइनस 3 pi by 8, पाई माइनस 3 pi by 8 और 7 pi by 8 को क्या लिख ले हम? पाई माइनस पाई by 8। ठीक है, cos raised power 4 pi by 8 plus cos raised to the power 4 3 pi by 8 cos 180 minus theta, 180 minus theta is second quadrant और second quadrant में cos क्या होता है? नेगेटिव। second quadrant में cos नेगेटिव होता है ना, तो माइनस cos थीटा होल रेज टू द पावर 4। बेटा मैं इसे लिख सकती हूँ cos रेज पावर 4 थीटा मींस cos थीटा होल रेज पावर 4 and cos 180 minus theta is minus cos theta plus cos raised to power 4 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? cos 180 minus theta whole raised power 4 and cos 180 minus theta second quadrant में cos negative तो minus cos theta and whole raised to the power 4. It means now we have cos raised to power 4 pi by 8 plus cos raised to the power 4 3 pi by 8 plus cos raised to power 4 3 pi by 8 plus cos raised to the power 4 pi by 8. It means twice of cos raised power 4 pi by 8 plus twice of cos raised power 4 3 pi by 8. Twice of cos raised to the power 4 pi by 8 plus cos raised power 4 3 pi by 8. इसके बाद बेटा आप खुद कीजिए, कल मैंने आपको बताया था यस बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि आप पाई बाय 8 एंगल और 3 पाई बाय 8 है अगर एंगल, तो आप क्या करेंगे? पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 एंगल है तो पाई बाय 4 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप सभी को पता है ना, फॉर्मूला बताया था कल मैंने आपको कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इट मींस 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos square theta and cos square theta is 1 plus cos double angle divided by 2। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? पहले तो इसे लिख लें cos square pi by 8 whole square, इसे लिख लें cos square 3 pi by 8 whole square। Now cos square theta, that is 1 plus cos double angle divided by 2। cos square theta is 1 plus cos, इसका डबल एंगल कितना हो जाएगा? 5/4। cos square theta is 1 plus cos double angle divided by 2 and whole square plus same here बेटा, cos square theta is equal to 1 plus cos double angle डिवाइडेड बाय 2 और ये होल स्क्वायर। ओके, अब हमें वैल्यू पुट करनी है cos 45
25 कितना होता है 1/√2 और cos 3π/4 कल भी हमने फाइंड आउट किया था। cos अगर 135 निकालना है तो 135 को हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 45 दैट इज माइनस cos 45 इज इक्वल टू माइनस 1/√2। तो cos 3π/4 is minus 1/√2 and cos π/4 is 1/√2. It means we have twice of 1 plus 1/√2 whole square divided by 2 plus 1 minus 1/√2 divided by 2 whole square. Okay. Now we have बेटा होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 4 तो 2/4 तो मैंने ले लिया बाहर 2 ऑलरेडी था और ये वाला 4 मैंने बाहर ले लिया नाउ वी हैव 1 plus 1/√2 whole square plus 1 minus 1/√2 whole square 1/2 a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab and a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. Cancel out 1 plus 1 2 2 plus 1 3 and we have 3/2. तो क्या है इसकी वैल्यू 3/2 आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। यस बेटा यस ये 4 कहाँ से आया देखो बेटा यहाँ पर ये होल स्क्वायर था 1 प्लस यहाँ देखो 1 प्लस cos π/4/2 होल स्क्वायर था ना 1 प्लस cos 45 को मैंने क्या लिख लिया 1/√2 1 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर ये था ना यहाँ पर प्लस 1 प्लस cos 135 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2 स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में क्या है 4 ये डिनोमिनेटर में जो 4 था ये 2 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर ये बाहर आ गया अब मैंने डिनोमिनेटर में नहीं लिखा ना अब क्या टर्म बची आपके पास 1 प्लस 1/√2 होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस 1/√2 होल स्क्वायर इज इट क्लियर नाउ यस बेटा इज इट क्लियर नाउ ओके ओके बेटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 था नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है find the value of √3 cosecant 20 degree minus secant 20 degree इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको √3 cosecant 20 माइनस secant 20 डिग्री बेटा मैंने cosecant 20 को लिख लिया 1/sin 20 डिग्री लिख सकते हैं cosecant 20 डिग्री को मैंने लिख लिया 1/sin 20 डिग्री इसी तरह मैंने secant 20 को लिख लिया cos 1/cos 20 डिग्री आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा sin 20 डिग्री into cos 20 degree. It means √3 cos 20 degree minus
साइन 20 डिग्री। अब बेटा क्या हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला बना सकते हैं? ये बात हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास कई बार आएंगे सॉल्व करने। देखो बेटा, रूट अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टेप है। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, अभी मैंने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? क्यों किया वो अभी आपको पता चलेगा। बेटा मैंने 2 से किया डिवाइड और 2 से किया मल्टीप्लाई। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इस स्टेप में मैंने सिर्फ इतना ही किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। मैं फॉर्मूला बनाना चाह रही हूँ न्यूमरेटर में, क्या, साइन ए, इसको मैं साइन की टर्म्स में लिख सकती हूँ, साइन 60 डिग्री लिख सकती हूँ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी लिख सकती हूँ। इसे √3/2 को मैं साइन की टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, √3/2 को मैं साइन की टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, साइन 60 डिग्री। √3/2 को मैं लिख सकती हूँ साइन 60 डिग्री और कोस 20 डिग्री एज इट इज रखा मैंने। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, साइन ए कोस बी, तो देखना है क्या ये कोस ए बन रहा है, बन रहा है ना, cos 60 1/2 होता है, तो ये अपने आप बनेगा cos ए। तो साइन ए कॉस बी और ये क्या बन गया, cos ए। 1/2 को क्या मैं लिख सकती हूँ, cos 60 डिग्री, 1/2 को मैंने लिख लिया cos 60 डिग्री और साइन 20 डिग्री मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया, साइन 20 डिग्री एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। तो जो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है अब, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या बन रहा है न्यूमरेटर में, ट्वाइस 2 एज इट इज। न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे भी फॉर्मूला बन जाएगा 2, यस, बेटा अदर इससे मेरी प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक है बच्चे, दिख रहा है, क्लियर है, मैंने देखा भी। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में देखो बेटा साइन 20 कॉस 20, डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला बन सकता है साइन 2a का, क्या होता है साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन यहाँ तो 2 चाहिए, 2 नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। इस स्टेप में मैंने साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को साइन ए माइनस बी लिखा, बाहर वाला 2 एज इट इज रहा, और साइन 20 कॉस 20 था, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया मैंने, डिवाइड। ऐसा किस लिए किया, देखो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में है 2 साइन 60 माइनस 40 साइन 20 डिग्री, ठीक है, और डिनोमिनेटर में सॉरी 20 था यहाँ पर, बी 20 डिग्री बेटा, बी है 20 डिग्री, तो 60 माइनस 20 न्यूमरेटर में है 40 डिग्री। डिनोमिनेटर में देखो बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन ए कॉस ए, क्या होता है साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, यानी कि साइन डबल ऑफ द एंगल, 20 का डबल कितना हो गया 40 डिग्री, ये डिवीजन में जो 2 था ये एज इट इज,
ये वाला टू तो एज इट इज, ये वाला टू तो एज इट इज रहने दिया मैंने, ये वाला टू तो ये रहा, ठीक है। और ये टू साइन ए कॉस ए को मैंने साइन टू ए लिख दिया। क्लियर यहाँ तक? साइन 40 डिग्री से साइन 40 डिग्री कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या आ गया, 2/1/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्या आ गई इसकी वैल्यू 4। ओके बेटा, यहां से देखो बेटा, ये जो टू था ये एज इट इज रहा, कौन सा टू, ये वाला टू एज इट इज, ठीक है। ये टू एज इट इज, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस ए माइनस कॉस ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए को मैं 60 कह रही हूँ और बी को मैं 20 कह रही हूँ, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दैट इज साइन ए माइनस बी। ओके, टू भी लिख दिया, न्यूमिनेटर टू का लिख दिया मैंने, टू और साइन ए माइनस, डिनोमिनेटर में क्या है साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, डिनोमिनेटर में है साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब मैंने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या किया डिवाइड, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन ए कोस ए कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। तो 2 साइन ए कोस ए से ये साइन 20 बन जाए, साइन 40 बन जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर किया डिवाइड। न्यूमरेटर में जो 2 था एज इट इज, साइन 60 माइनस 20 दैट इज साइन 40, 2 साइन ए cos ए साइन 2 बन गया, और ये वाला 2 एज इट इज ये रहा, ये वाला 2 एज इट इज ये रहा। अब साइन 40 से साइन 40 कैंसिल आउट, 2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर बेटा? यस बेटा, क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा, जब भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। हाँ जी, करना पड़ता है ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, वरना तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, वरना तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ओके, एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? नो? यस बेटा, ठीक है। आगे ना मैं कुछ फॉर्मूले रह गए थे, वो फॉर्मूले बता रही हूँ मैं, जिस पर बेस्ड एक एग्जांपल भी रहता है और आगे 2 क्वेश्चंस भी कराने हैं मुझे। एक बार ये 4 फॉर्मूले बता दूं, फिर इस पर बेस्ड इन 4 फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस रह गए हैं। ये 4 फॉर्मूले बताने से पहले मैं एक बार पहले वाले 4 फॉर्मूले रिवाइज करवा रही हूँ आपको। क्या पढ़े थे हमने फॉर्मूले, साइन ए प्लस साइन बी पढ़ा था हमने, सेकंड पढ़ा था हमने साइन ए माइनस साइन बी, और हमने पढ़ा था कॉस ए प्लस कॉस बी, और फोर्थ हमने पढ़ा था कॉस ए माइनस कॉस बी। ये 4 फॉर्मूले हम कर चुके हैं। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। साइन साइन जब प्लस में आते हैं तो क्या आता है, साइन कॉस आता है, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। साइन ए माइनस साइन बी क्या था, यहाँ पर क्या माइनस में हो तो क्या होता है कॉस साइन, प्लस में हो तो साइन कॉस और माइनस में हो तो कॉस साइन, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2
इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। कॉस ए प्लस कॉस बी में कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस आता है, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। और कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई टू। इस मामले में माइनस आता है ना, कॉस कॉस माइनस में तो आगे माइनस आता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई। ये थे बेटा जो 4 फॉर्मूले हम पढ़ चुके थे। अब मैं 4 फॉर्मूले और बता रही हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है, देखो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस ए। फर्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए। सेकेंड फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी। एंगल अलग अलग है ना, सेम नहीं है। 2 साइन ए कॉस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला है 2 कॉस ए साइन बी। थर्ड फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी। थर्ड फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी। फोर्थ फॉर्मूला है -2 साइन ए साइन बी। -2 है फोर्थ फॉर्मूले में, -2 साइन ए साइन बी। फोर्थ फॉर्मूले में है -2 साइन ए साइन बी। बेटा जब बीच में प्लस माइनस थे तो राइट साइड में सब मल्टीप्लिकेशन थी, जब प्लस माइनस थे तो फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन है तब यहाँ क्या आएंगे, प्लस माइनस साइन आएंगे। अब ये फॉर्मूले किसके इक्वल होंगे, फर्स्ट देखो 2 साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला है। इनमें एंगल सेम रहेंगे, जैसे यहाँ पर एंगल ए प्लस बी बाई टू और ए माइनस बी बाई टू होते थे, यहाँ पर एंगल क्या रहेंगे, यहाँ पर एंगल रहेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। सब में एंगल सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस। इनमें एंगल सेम। मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ एंगल्स में प्लस माइनस साइन दिया जाएगा, कैसे 2 साइन ए कॉस ए इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला कब होता है, जब साइन साइन किसमें होते हैं, प्लस में। साइन कॉस कब आता है, साइन कॉस तब आता है जब साइन साइन किसमें हो, प्लस में। जब साइन साइन किसमें हो, प्लस में, ठीक है। हाँ जी, ये फॉर्मूला कब, कॉस साइन कब आता है, जब कॉस साइन कब आता है, जब साइन साइन किसमें हो, माइनस में। जब साइन साइन किसमें हो, माइनस में, ओके। कॉस कॉस कब आता है, जब कॉस कॉस किसमें हो, प्लस में। जब कॉस कॉस किसमें हो, प्लस में। -2 साइन साइन कब आता है, -2 साइन साइन कब आता है, जब कॉस कॉस किसमें हो, माइनस में। जब कॉस कॉस किसमें हो, माइनस में। साइन कॉस कब आता है, जब साइन साइन प्लस में हो। कॉस साइन कब आता है, जब साइन साइन माइनस में हो। कॉस कॉस कब आता है, जब कॉस कॉस प्लस में हो। और -2 साइन साइन कब आता है, जब कॉस कॉस किसमें हो, माइनस में हो। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला टू साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बहुत इजी है लर्न करना, अगर आपको ये लर्न है तो बहुत इजी है लर्न करना। बच्चे अगर यहाँ पर 2 या -2 है तो यहाँ नहीं आएगा 2 -2। अगर 2 -2 नहीं है तो यहाँ फॉर्मूले में आएगा 2 -2। प्लस माइनस है तो एंगल्स में मल्टीप्लिकेशन आएगी।
और अगर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या आएगा, प्लस माइनस। 2 है तो 2 नहीं आएगा, 2 नहीं है तो 2 आएगा। प्लस माइनस है तो सब मल्टीप्लीकेशन में चलेंगे, और अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो बीच में प्लस माइनस आएगा। आई थिंक साथ साथ लर्न हो गए होंगे। बेटा जो लास्ट फॉर्मूला है इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, अगर आपके पास 2 साइन ए साइन बी आता है तो मीन्स मैंने पूरे फॉर्मूले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर -2 साइन ए साइन बी आए तो कॉस कॉस माइनस में, लेकिन माइनस में अगर प्लस हो तो पूरे फॉर्मूले को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यस बच्चे, क्लियर? सभी को लर्न हो गए हैं? ठीक है, तो अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके बेटा, ओके। ऊपर वाले तो लर्न कर दूँ ना, ऊपर वाले चालू कर दूँ ना अब? ये यस बेटा, फिर स्टार्ट कर दूं मेरा भी से? बेटा यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a cos b, और यहाँ पे 2 cos a cos b, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्टली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos a cos b अप्लाई करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई। 2 cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस 2 cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2। 1/2 बाहर एज इट इज। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 2 cos a cos b, 2 है तो 2 नहीं आएगा। cos cos किस में आता है, जब cos cos किस में हो, प्लस में। थर्ड फॉर्मूला होता है ना ये। cos cos कब आता है, जब cos cos किस में हो, प्लस में। और एंगल क्या आते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होगा फॉर्मूला, cos a प्लस बी, जब cos cos प्लस में हो तब आता है cos cos। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस माइनस, यहाँ अप्लाई कीजिए अब 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 1/2 3 थीटा बाई 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 दैट इज थीटा बाई 2 माइनस, हाँ जी, 2 एलसीएम 6 प्लस 9 15 माइनस cos 15 थीटा बाई 2। बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। 2 एलसीएम 6 माइनस 9 माइनस 3 थीटा बाई 2। 2 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 9 दैट इज माइनस 3 थीटा बाई 2। इट मींस वी हैव, बेटा cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, सभी को पता है या भूल गए हैं? cos माइनस थीटा मीन्स cos 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ,
फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और जीरो पर नो चेंज, जीरो पर नो चेंज तो कॉस का कॉस, इट मींस cos माइनस थीटा और secant माइनस थीटा, इन दोनों केस में एंगल नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2, क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। कैंसिल आउट। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, cos a माइनस cos b, कौन सा फॉर्मूला है ये, फोर्थ फॉर्मूला है। जब cos cos माइनस में होते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, cos a माइनस cos b, टू नहीं है तो टू आएगा ना, फोर्थ फॉर्मूला है, फोर्थ में तो क्या आता है माइनस टू, कॉस ए माइनस कॉस बी इज माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी, इसमें एंगल ए प्लस बी बाय टू और ए माइनस बी बाय टू होते हैं, टू से ये टू कैंसिल आउट, माइनस साइन 16 थीटा बाय 4, एलसीएम वाला टू और ये नीचे टू, साइन थीटा माइनस 15 थीटा दैट इज माइनस 14 थीटा बाय, एलसीएम वाला टू और ये नीचे टू 4, तो माइनस साइन 4 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा ना 16 से 4, यहाँ पर 2 टू सा 4 एंड 2 7 सा 14, एंड साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। कई बच्चे यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगी, जबकि हमें मल्टीप्लिकेशन में, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में थी इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगेगा, और माइनस माइनस प्लस साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, यही थी राइट हैंड साइड। इस बेटा क्लियर, एनीवन हैव एनी डाउट, नो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। हाँ जी बेटा, इनमें से साइन 60 डिग्री की तो वैल्यू पता है आपको, साइन 60 कितना होता है, रूट 3 बाई 2, साइन 60 इज रूट 3 बाई 2 इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब बेटा हम टू साइन साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप टू से कर लें मल्टीप्लाई और टू से क्या कर लें डिवाइड, तो टू से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 बाई 4 आ जाएगा, और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने 20 और 80 ले लिया, ठीक है, ये दो भी अप्लाई करोगे ना, ये मैंने साइन 40 डिग्री बाहर लिया। अब हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हम फोर्थ फॉर्मूला, लेकिन माइनस टू साइन ए साइन भी होता है फोर्थ फॉर्मूले में, क्या होता है फोर्थ फॉर्मूला, माइनस टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, जब कॉस कॉस माइनस में हो, ये देखिए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। यस यस बोलो,
बेटा फॉर्मूला तो दो में ही लगेगा ना, टू साइन है साइन भी अप्लाई करेंगे ना, फॉर्मूला टू साइन है साइन भी होता है ना, साइन है साइन भी साइन से तो नहीं होता। आप कोई भी दो ले लें, मैंने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ले लिया, भाई 40 लेकर भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ले लिया और कोई एक एंगल बाहर रख लिया, ठीक है, बाद में मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए माइनस टू साइन है साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, तो टू साइन है साइन बी क्या हो जाएगा, टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अप्लाई कीजिए, टू साइन ए साइन बी इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इंटू साइन 40 डिग्री रूट 3/4 cos माइनस 60, cos 60 होगा बच्चे, अभी मैंने बताया है cos माइनस थीटा इज cos थीटा, cos माइनस 60 इज cos 60 डिग्री माइनस cos 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 इंटू साइन 40 माइनस साइन 40 इंटू कॉस 100 डिग्री। बेटा यहाँ पर फिर से अप्लाई करना पड़ेगा क्या फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी, यहाँ तो वैल्यू पता थी ना साइन 60 की, इसलिए साइन 60 की वैल्यू रख दी हमने 1/2। यहाँ पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा टू साइन ए कॉस बी, अब फॉर्मूला तो टू साइन ए कॉस बी होता है, इसलिए मैंने टू से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, इसी स्टेप में जो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रही हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो, 1/2 साइन 40 डिग्री का यहाँ पर, और टू साइन ए कॉस बी अप्लाई करने के लिए मैंने टू से कर दिया मल्टीप्लाई और मैंने टू से कर दिया डिवाइड, ओके। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर टू साइन ए कॉस बी, साइन कॉस किसमें आता है फर्स्ट फॉर्मूले में, जब साइन साइन किसमें हो प्लस में, इसके बाद रूट 3/4 बाहर था, 1/2 साइन 40 डिग्री माइनस 1/2, ये वाला टू तो बाहर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो टू साइन है साइन बी में फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला तो हम टू साइन है साइन बी पे लगाएंगे, तो माइनस 1/2 बाहर आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए टू साइन ए कॉस बी, फर्स्ट फॉर्मूला है ना टू साइन ए कॉस बी, क्या होता है साइन साइन प्लस में, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस 1/2 बाहर, टू साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ जी चेक कर लीजिए, यही था ना फॉर्मूला, यही था फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फर्स्ट फॉर्मूला था ये, इज इक्वल टू रूट 3/4 1/2 साइन 40 डिग्री माइनस 1/2 साइन 140 डिग्री प्लस साइन 40 माइनस 100 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। रूट 3/4 1/2 साइन 40 डिग्री माइनस 1/2, अब बेटा देखो हमारे पास आ गया है माइनस 1/2 साइन 140 डिग्री, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस और ये बाहर वाला माइनस प्लस हो गए 1/2 साइन 60 डिग्री।
अब बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो है आपके पास, है ना? साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ये दोनों टर्म्स जरूर आपस में कैंसिल आउट होंगे, तभी वैल्यू आएगी। साइन 60 डिग्री की तो आप वैल्यू रख दोगे, ये दो टर्म जरूर कैंसिल आउट होंगी। किसी को पता चल रहा है कैसे कैंसिल आउट करें? तो मुझे बता सकता है 140 डिग्री को मैं क्या लिख लूं? यस, गुड, वेरी गुड। हम क्या करें? 1/2 साइन 40 तो मैंने ऐसे लिखा, और ये जो साइन 140 था ना, 140 को मैंने लिख लिया 180 माइनस 40 लिख सकते हैं। साइन 60 1/2, साइन 60 इज √3/2, √3/4, 1/2 साइन 40। हाँ जी, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा विच वन क्वाड्रेंट? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। एंड 180 पर नो चेंज, 180 पर कोई चेंज नहीं, तो साइन का साइन हो जाएगा प्लस √3/, ये दो टर्म्स कैंसिल आउट। √3/4 इंटू √3/4 दैट इज 3/16। तो क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 3/16। यस बेटा, क्लियर? इज देयर एनी डाउट? बेटा इस तरह के हम कई क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं अब आपको 2-3 क्वेश्चन देती हूँ इस टाइप के करने के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी बच्चे, रब कर दूं या नहीं? ओके, रब करके और फिर मैं 2 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रही हूँ। ये आप कल संडे है, कल आराम से कर लेना, फिर मैं आपको थर्सडे क्लास जब होगी तब आपसे पूछूंगी। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे जो। यस बेटा, रोल नंबर्स, रोल नंबर बेटा एक बार सभी एडमिशन हो जाए, अगर कोई और आता जाता नहीं है, सेक्शन चेंज नहीं करते, तो जो आपके पास आप एडमिशन के अकॉर्डिंग रोल नंबर है, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट रोल नंबर है, जो सेकंड है वो सेकंड रोल नंबर है। ठीक है? एक बार एडमिशन या किसी को सेक्शन चेंज करना है, ये सब हो जाए, फिर रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ आपको करने हैं। हमने 15 तो कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दे रही हूँ मैं आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 प्रूव करना है। 17 है cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री, इसे 3/16 प्रूव करना है। 20, 40 और 18, इसे 1/16 और 10, 50, 70, इसे 3/16। ठीक है बेटा? अब बच्चे बस एक एग्जाम्पल रहता है, तो एग्जाम्पल कर लें। एक एग्जाम्पल रहता है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट और हम मंडे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्रूव दैट cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to। बेटा ये अब एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन करवा चुकी हूँ अभी, आप खुद भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें और 2 से कर दें मल्टीप्लाई। 2 cos 3x into cos 9x by 2, 1/2 बाहर, अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दें। 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b।
यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, -2 है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस यहाँ रखा हमने, फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos A cos B इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 1/2 cos 5x/2 plus cos 3x/2 minus cos 6 plus 9 15x/2 minus cos 6 minus 9 minus 3x/2 कैंसिल आउट, cos minus x cos x होता है, अभी अप्लाई कर दीजिए आप cos A minus cos B, लास्ट फॉर्मूला क्या होता है cos A minus cos B, minus 2 sin cos A minus cos B is minus 2 sin A plus B by 2 into sin A minus B by 2. Okay, 2 से 2 cancel out, minus sin 20x by 4, that is 5x into sin 2 LCM 5 minus 15 minus 10x by 4 minus 10x by 4 तो minus 5x by 2 and sin minus x is minus sin x तो minus minus plus हो जाएगा sin 5x into sin 5x by 2। ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपको यही प्रूव करना था।